शोएब भाई और आपके साथ पधारे हुए तमाम मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल है। Special thanks to Dr. Bushra Sayyed and Dr. Manisha Patil for the fantastic work that they have done. आप देख रहे हैं उनको अपने टीवी मॉनिटर पर। डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं दोस्तों, जब पूरा दिन मेहनत करने के बाद उनकी जिंदगी में भी एक स्ट्रेस बस्टर, प्रेशर रिलीज करने के लिए इस तरह के जब शो वो देखते हैं, आते हैं, तो हमारे लिए भी बड़े फख्र की बात है कि हमारे भिवंडी के पास ऐसे डॉक्टर्स हैं। तो आइए चलते हैं प्रियांशी स्टूडियो की तरफ। इट्स ओवर टू यू। Thank you, Harish, first for tucking on the onside as a confident-looking stroke from Vijender. Vijender off the mark with single. You are watching Indian A1 show, Mayor Cup 2021 from Heart of City Challenge Cricket Ground. Beautiful atmosphere, ideal cricket condition. The match between RD 440 and Dhanesh Kukse. Dhanesh won the toss, selected field first. Now Shekhar Dalvi on his strike. Here goes Akhtar Sheikh. Left arm round his stumps. Goes to Shekhar. Lovely looking cover drive. But he's straight to fielder. Ketan Patil is there. Enough time batsman gets one. Ajay, both batsmen looking in good touch. जी बिल्कुल, पहली दो गेंदों पर दोनों भी बल्लेबाजों ने मिडल किया है, तो ये कहा जा सकता है कि अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी देखना है कि कितनी लंबी शुरुआत ये दोनों बल्लेबाज दे पाते अपनी टीम को। शेखर दर्बी काफी अनुभवी है, विजेंद्र एक युवा खिलाड़ी है और राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन टॉप ऑफ द ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है। Akhtar Sheikh goes to Vijendra, tried to york and they threw for a cheeky single. Ball is traveling to slim it off. अख्तर शेख हमेशा नई गेंद के साथ शुरुआत करते हैं और कई मौक़ों पर उन्होंने विकेट्स चटकाए हैं। बहुत सफल खिलाडी है, बहुत सफल गेंदबाज है देखा जाए तो भिवंडी क्रिकेट में। धन्यवाद प्रियांशी स्टुडिओ। तर मित्रांनो, आताच आपल्या सोबत ग्रामीण क्रिकेटचे अध्यक्ष आणि RD 440 चे संघ मालक सन्मान्य विनोद पाटील साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे। चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या वतीने, विलासारच्या वतीने त्यांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत। सुस्वागतम। बॅक टू प्रियांशी स्टुडिओ। This time left lone, no stroke offered from Shekhar Dalvi. Dot ball. His score is 3 without loss. You are watching high voltage match. Legend of Bhiwandi Vilasar, Nagar Sevak Halim Ansari, Shoaib Khan Guddu, ex-president of Congress. This time put away in the air. Oh, what an athletic effort from Pratik Patil. Hands to it but put down. I think half and tough chance. लाजवाब एफर्ट, पूरी कोशिश नजर आई वहां पर। शेखर दलवी इस तरह के शॉट्स काफी खेलते हैं, लेकिन जब मिड ऑफ ऊपर होता है तो फायदेमंद साबित होते हैं स्ट्रोक। ये देखिए, अपने आप को झोंक दिया था वहां पर प्रतीक पाटिल ने। So Shekhar gets a life and his score is 5 without loss. Vinod Patil also joined with us. And here we watch Akhtar Sheikh. But this time put away, mighty blow, maximum 6 runs over the mid-wicket boundary. जबरदस्त स्ट्रोक, ताकत का पूरा इस्तेमाल किया है शेखर दलवी ने। ऑफ स्टंप के बाहर चले गए और स्विंग कर दिया ऑन साइड में। बॉटम एंड का लाजवाब इस्तेमाल, डीप मिड विकेट को क्लियर करते हुए शेखर दलवी इस मैच का पहला सिक्सर। Great stroke indeed, could not take and sixer deck. That marks end of the first over. I think RD very good start, 11 without loss. Thank you, Priyanshi Studio. We welcome Dr. Afreen Sheikh on behalf of entire Bhiwandi. तो दोस्तों, इस वक्त हमारे बीच कई डॉक्टर्स उपस्थित है। डॉक्टर बुशरा सैयद, डॉक्टर आफरीन शेख, डॉक्टर मनीषा पाटिल, उनके साथ में सुधीर जी देशमुख और उनके परिवार के सदस्य, लायंस क्लब के तमाम मेंबरान, RD 440 के ओनर और ग्रामीण क्रिकेट के अध्यक्ष श्री विनोद पाटिल जी। इसके अलावा हमारे बीच कांग्रेस के कद्दावर नेता शोएब गुड्डू साहब, हलीम भाई अंसारी, वसीम अंसारी, शाफ मोमिन, डॉक्टर जुबैर, मुजाहिद अंसारी, इन तमाम हजरातों का हार्दिक स्वागत है। खुशामदीद, वेलकम टू मेयर कप 2021। बैक टू प्रियांशी स्टूडियो।
धन्यवाद हरेश। बहुत ही सुहाना मौसम, आइडियल क्रिकेट कंडीशन, ठंडी हवाएं मैदान के ऊपर बह रही है और आप देख रहे हैं भारत का A1 शो। ये तमाम मेहमानों को दिखाया जा रहा है। नगर सेवक वसीम अंसारी और पीछे की रो में न्यू BCA के चेयरपर्सन विनोद पाटिल जी, ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर, शोएब खान गुड्डू, एक्स अध्यक्ष भिवंडी जिला कमेटी, नगर सेवक हलीम अंसारी, सभी का हार्दिक स्वागत है। गेंदबाजी में विवेक शेला रहे दूसरे ओवर के लिए। आज अजय गरत गेम प्लान थोड़ा चेंज है। हर मैच नया होता है, हर मैच में आपको अलग प्लानिंग के तहत मैदान में उतरना पड़ता है। कई बार आपको प्रतिस्पर्धियों को चौंकाना भी पड़ता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी भी आपके लिए प्लान लेकर आते हैं, तो वो प्लान अलग अलग रहते ही है अलग मैच में। अभी विवेक शेलार दूसरे ओवर में आए हैं गेंदबाजी के लिए। बड़ी तेज गेंदबाजी करते हैं, खतरनाक गेंदबाज है। पहले ओवर की समाप्ति पे हम देखते हैं तो अच्छा टोटल बना लिया है, 11 रन बने और कोई भी विकेट नहीं गिरा है। आप देख रहे हैं महापौर चषक 2021 आज मेहमानों का तांता लगा है। इस बीच अगेन बोल्ड, सुई चीट करना चाहते थे, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा, परफेक्ट यॉर्कर और बेल जल उठी। बहुत ही शानदार शुरुआत विवेक शेलार द्वारा। पहली ही गेंद बिल्कुल लक्ष्य पर फेंकी हुई गेंद थी, बैंग ऑन टारगेट, और विवेक शेलार के रफ्तार के विरुद्ध रिवर्स स्वीप लगाना कितनी समझदारी है। पहला झटका लगता हुआ आउट होके जा रहे हैं विजेंद्र। 3 गेंदों का सामना किया, 2 रन। क्या कमाल की गेंद थी। 4-4-0 टीम इस समय खेल रहे हैं आरडी, लेकिन स्कोर कार्ड पर सारे 1 के आंकड़े हैं। 11 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन 1.1 ओवर। नए बैट्समैन अक्षय कासार आए हैं, बहुत टच में इस सीजन में। मैन फ्रॉम कवाट अनगांव, बहुत ही टच में है इस सीजन में अक्षय कासार। अगला मुकाबला भी हाई वोल्टेज है, दोनों कैप्टन को तैयार रहना है। रईस बिल्डर एंड डेवलपर के कैप्टन और सोना देवी AA स्पोर्ट्स के कैप्टन। कमाल का एटमॉस्फियर, फिक्स फ्लड लाइट, दुनिया क्रिकेट के टेनिस ग्राउंड में इकलौता ये टेनिस ग्राउंड है जहाँ पे फिक्स फ्लड लाइट है। और अजय गरत ये भी एक नया कीर्तिमान होगा कि डे आफ्टर टुमारो 4 चैंपियन एक साथ निकलेंगे किसी एक स्पर्धा में। 40+ जूनियर सिटी इमर्जिंग, सिटी भिवंडी ओपन और एक गांव एक गढ़। ओ खतरनाक बाउंसर, नेस्टी बाउंसर, नाक के पास से खुशबू की तरह विकेट कीपर के पास। बहुत ही शानदार गेंद थी है, एक्स्ट्रा पेस एंड एक्स्ट्रा बाउंस, बिल्कुल बैट्समैन की गर्दन नापती हुई गेंद थी। नेस्टी बाउंसर इंडीड। काफी रफ्तार निकाल रहे हैं विवेक शेलार। सामना करेंगे अक्षय कासार। देखने अंपायर्स ने क्या इशारा किया है। यस, अंपायर फिर से कुछ कह रहे हैं। मेरे ख्याल से अंपायर के इशारा 1 फॉर दी ओवर, एक बाउंसर आप कर चुके हैं। विवेक शेलार जब दौड़ते हैं तो ऐसे लगता है कोई हिरन दौड़ रहा है जंगल में। विवेक शेलार ब्लॉक होल्ड में गेंद थी, बल्ले की जड़ से लगी, फ्लाई स्लिप में गई, 1 रन बनता हुआ। 1 रन से स्कोर 12 रनों पे पहुंचा है। जरा से भी ढील नहीं दे रहे हैं अपने के ओवर में विवेक शेलार। पहली गेंद स्टंप्स पर यॉर्कर, बोल्ड आउट किया बैट्समैन को, उसके बाद बाउंसर का इस्तेमाल किया उन्होंने, और उसके बाद एक और बेहतरीन फुलर लेन गेंद। ये मेहमान, आज शाम के मेहमान खेल का लुत्फ उठाते हुए विवेक शेलार इस मर्तबा फिर रफ्तार भरी गेंद, लेकिन दिशा खराब, वाइट। पहला अतिरिक्त रन लेग स्टंप के बाहर थी। जी हाँ, अच्छा फैसला अंपायर का। लेग स्टंप के थोड़ी भी बाहर जाती है गेंद तो लिमिटेड ओवर्स में जरूर अंपायर वाइड घोषित कर देते हैं। शिखर दलवी पर बड़ी जिम्मेदारी रहेंगी। एक जीवनदान मिला है, उसका फायदा उठाना होगा।
इस बीच गेंद क्रीज में पीछे खेल रहे थे, यॉर्कर लेन की गेंद को खोद के निकाला और ये देखिए 2 रन चुरा लिए। अजय कह सकते हैं हम कि चुरा लिया है, 1 शॉट, मेहनत बेकार जाती हुई। जी हाँ, 2 रन आपने लिए थे लेकिन उसमें एक शॉर्ट रन था, तो 2 रन मिलने वाली नहीं है, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। स्कोर 14 पर पहुंच चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। आरडी 440 टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई टॉस गंवाने के बाद। विवेक शिलार, तेज गेंद, बहुत ही करारा ऑन ड्राइव। भावेश पवार डीप में है, 1 रन बनता हुआ। रफ्तार ज्यादा निकाल रहे हैं विवेक शिलार। आखिरी गेंद है इस ओवर की। विवेक शेलार सामना करेंगे अक्षय कासार। और फिर पटकी हुई गेंद, कंधे के जोर का इस्तेमाल। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने कुल मिलाकर 14-15। हम आपको लिए चलते हैं हरीश पंड्या के पास। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मित्रांनो, चॅलेंज स्पोर्ट्स मध्ये शुभ आगमन होत आहे भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या महापौर सौ प्रतिभा विलास पाटील, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। त्यांच्यासोबत प्रियांशी आणि इतर सर्व बाळगोपाळ यांचं हार्दिक स्वागत आहे। वेलकम। महापौर चषक ज्यांच्या सन्मानार्थ खेळवला जातोय, ज्याचा आयोजनाची जबाबदारी चॅलेंज स्पोर्ट्सने स्वीकारली आहे आणि गेली 9 दिवस आणि रात्र तुम्ही बघत आहात, असे सन्माननीय महापौर सौ प्रतिभा विलास पाटील जी यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। सुस्वागतम। बैक टू प्रियांशी स्टूडियो। थैंक यू हरीश। ये आप देख सकते हैं फिर से नगर सेवक अलीम अंसारी, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, शोएब खान गुड्डू, दीगर नगर सेवक। आज काफी डॉक्टर्स महापौर चषक में दिखाई दे रहे हैं। तमाम रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। गेंदबाजी में तब्दीली, भावेश पवार को बुलाया गया है। नदीम अंसारी अभी भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। एक्स कैप्टन ऑफ सुपर पावर एंड एक्स ओपनर ऑफ सुपर पावर सम्मानीय महापौर प्रतिभा विलास मैडम जुड़ चुकी है। प्रथम नागरिक, लेडीज फर्स्ट। ओ स्विंगिंग यॉर्कर, क्या गेंद थी। स्विंगिंग यॉर्कर भावेश पवार की। इसीलिए तो क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग कहते हैं कि क्रिकेट में 2 ही चीजों की इज्जत होती है, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। क्या गेंद थी, व्हाट अ बॉल। और वो भी स्टंप्स की तरफ। शेखर दलवी ने अपने आप को किस तरह से बचाया। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पर पहुंच चुका है। भावेश पवार ओ क्रीज में खेले थे, फुटवर्क नहीं था, तेज रफ्तार निकलती हुई गेंद। रफ्तार बहुत निकाल रहे हैं धनेश के गेंदबाज। इसीलिए तो जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, वहां क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था अक्षय कासार का। और कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा है बल्लेबाजों की इस समय। रईस बिल्डर एंड डेवलपर के कैप्टन और सोना देवी के कैप्टन भावेश पवार। बॉल अराउंड द लेग्स, डंडा गया सैर करने। द स्टंप हैज गॉन फॉर इवनिंग वॉक। हालांकि ज्यादा मौकों पर स्टंप गिरा नहीं है, भले ही बोल्ड बहुत से बल्लेबाज हुए हैं, लेकिन लाइट वेट बॉल से स्टंप को गिराना, इससे पता चलता है कि कितनी तेज बॉलिंग हो रही है। पैरों के पीछे से क्लीन बोल्ड। अगर हम विवेक शेलार और भावेश पवार की बात करें तो गेंदबाजी बहुत ही घातक और रफ्तार भरी हो रही है। ये देखिए, द स्टंप हैज गॉन फॉर इवनिंग वॉक, डंडा गया सैर करने। कमाल की गेंद, हर एंगल से बता रही है। वंडरफुल टेलीकास्ट कम्स टू यू फ्रॉम
चैलेंज स्पोर्ट्स और टेक्निकल टीम है प्रिंस मूवीज, प्रथमेश पाटिल ऑनलाइन मैन और रवि गुलवी। सम्मानीय महापौर साहेबा मैच का मजा लेती हुई प्रथम नागरिक। थँक्यू प्रियांशी स्टुडिओ। तर तुम्ही बघत आहात मित्रांनो, सन्माननीय शीतल देशमुख मॅडम, प्रेसिडेंट लायन्स क्लब ऑफ भिवंडी, त्यांच्यासोबत डॉक्टर मनीषा पाटील, डॉक्टर बुशरा सय्यद, डॉक्टर आफरीन शेख, आपल्या महापौर यांना तुम्ही बघत आहात, ज्यांच्या सन्मानार्थ ही स्पर्धा खेळवली जाते। लायन्स क्लबच्या कांचन जैन, मीना जैन, डिम्पल जैन, राखी जैन, त्याचप्रमाणे लायन्स क्लबचे प्रेसिडेंट सन्माननीय सुधीर देशमुख साहेब, भावेश की अगेन तेज रफ्तार निकलती हुई, त्याचप्रमाणे लायन रमेश संकलेचा यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे। लायन सुनील चोपडा, लायन गौरव जैन, लायन विजय संघवी, लायन हेमेंद्र जैन, लायन प्रवीण जैन, या पूर्ण लायन्स क्लबच्या परिवाराचं हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। नए बैट्समैन दीपेश माली आए हैं जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए काफी जाने जाते हैं। अब देखना है क्लास परमानेंट है, फॉर्म परमानेंट है। दिस इज द परफेक्ट टाइम दीपेश माली प्रूव हिमसेल्फ, ही इज द ग्रेट कैप्टन ऑफ आरडी। और एक बात है कि ये जो गेंदबाजी हो रही है ना अजयगराज, बल्लेबाजों के हाथों में मानो हथकड़ी लगा दिए, तोड़ना होगा उस हथकड़ी को। और काबिलियत रखते हैं दोनों भी बल्लेबाज, बड़े बड़े शॉट्स लगातार खेल सकते हैं। इस मर्तबा पुल की हवा में दीपेश माली आउट। बहुत बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर आरडी 440 को, ऊपर लगी थी बल्ले के। दनिश 11 का ऐसा कोई मैच होता है सिद्दीक जी जिसमें जयेश पाटिल कैच न ले? ये देखिए उनके सीधे हाथों में खेल बैठे थे, पुल किया था, पर्याप्त एलिवेशन नहीं और सीधे जयेश पाटिल के सुरक्षित हाथों में। थोड़ी शॉर्ट गेंद थी, मौका जरूर था इस गेंद पर, लेकिन रीजन है कि जब आप फास्ट बॉलर हैं और आपकी गेंदें टिप्पा खाने के बाद तेज आती है तो शॉट को टाइम करना मुश्किल होता है। आप अगर फास्ट बॉलर हैं तो आपके पास शॉर्ट पिच गेंदों की भी भरमार है और यॉर्कर की भी है। और दोनों भी तरह की गेंदें देखने को मिल रही है, भावेश पवार द्वारा भी और विवेक शेलार द्वारा भी। यॉर्कर और बाउंसर्स का अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। 16 पर गिरा है तीसरा विकेट। नए बैट्समैन केदार पाटिल नंबर 5 पर खेलने के लिए मैदान में पहुंचते हुए अच्छी टेक्निक का परिचय देते हैं। विकेट के चारों तरफ खेलने की क्षमता है, लेकिन इस समय दबाव काफ़ी बढ़ गया है आरडी 440 टीम पर। पहले ओवर में 11 रन आए थे और कोई विकेट नहीं गिरा था, लेकिन दूसरा ओवर बहुत ही शानदार रहा विवेक शेलार का, जिसमें उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए और 1 विकेट प्राप्त किया। कैप्टन भावेश पवार 2 विकेट्स चटका चुके हैं। नए बैट्समैन केदार पाटिल आए हैं बल्लेबाजी को, हालांकि काफी दबाव बढ़ा लिया है क्योंकि रन नहीं बन रहे हैं। रईस बिल्डर एंड डेवलपर तलोली के कैप्टन और सोना देवी टेमगर के कैप्टन, आखिरी ऑफिशियल कॉल है, आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स में टॉस के लिए जुड़ना है। आ चुके हैं, वेलकम भावेश पवार। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में 2 रन से खाता खोला वहां पर बैट्समैन केदार पाटिल ने। ये देखिए महापौर मैडम ने भी मास्क का इस्तेमाल किया है और ये बहुत ज़रूरी है। सभी दर्शकों से हम एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मास्क पहने, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, जो बहुत ही ज़रूरी है। खुद का ख्याल रखें, अपने आप ही आप दूसरों का भी ख्याल रखोगे। बिल्कुल, मास्क घाला आणि कोविडला टाळा। फार महत्त्वाचं झालेलं आहे सध्याच्या घडीला। सोशल डिस्टन्स मेंटेन ठेवायचा आहे, मास्कचा वापर करायचा आहे। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने सिर्फ 18 गेंदों में, 3 विकेटें गिरी है। अब गेंदबाजी में विवेक शेलार कंटिन्यू है, इसका मतलब है 2 ओवर विवेक शेलार करेंगे। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, शेखर को उछाल दिया गेंद को डीप में, खिलाड़ी और शेखर दलवी भी आउट। अब कठिनाइयां आरडी की ओर बढ़ती हुई। मोठे फटके खेळण्याच्या नादात फलंदाज बाद होत आहेत। शेखर 3 षटकांपर्यंत खेळपट्टीवर थांबले होते, परंतु शेवटी त्यांच्या देखील संयमाचा बांध फुटलाय। खरं तर सुरुवातीपासूनच त्यांनी आक्रमक खेळण्याचा प्रयत्न केला। एक जेल देखील ड्रॉप झाला, हा जेल मात्र ड्रॉप झाला नाही, लॉंग ऑनला पकडले गेलेत आणि हा चौथा धक्का आरडी 440 या टीमला।
बिल्कुल क्रीज में ज्यादा पीछे कह रहे थे। देखिए जब से T20 क्रिकेट आया, जब से MS धोनी और क्रिकेट में आए, तो क्रिकेट में क्रीज की गहराई का इस्तेमाल बल्लेबाज ज्यादा करने लगे। वरना एक जमाना था कि फ्रंट फुट पे आके डिफेंस किया जाता था। मोस्टली बैट्समैन फ्रंट फुट पे खेलते थे। बहुत मुश्किल से हिट विकेट बैट्समैन जब आउट होते थे जब वो हुक शॉट खेलने जाते थे। आणि सुरुवातीचं क्रिकेट जे होतं त्यामध्ये विशेषतः कसोटी क्रिकेटमध्ये फ्रंटफूटला तुम्ही जर खेळत असाल, पायावर जरी बॉल लागला पॅडवर, तर पंच बऱ्याचदा तुम्हाला नॉट आऊट द्यायचे, जरी चेंडू एस्टनच्या रोखाने चालला असेल तरी. मात्र आधुनिक क्रिकेटमध्ये बरेचसे नियम बदललेले आहेत. महापौर मॅडम, त्यांच्या समवेत देशमुख मॅडम देखील आहेत, त्यांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. इस मरतबा स्लाइस करने की कोशिश, बीट हुए वहां पर बैट्समैन कुणाल मात्रे, मैन फ्रॉम मंजूर। रफ्तार आज बहुत ज्यादा एक अलग गेम प्लान है, वेरिएशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन रफ्तार से बीट कर रहे हैं बैट्समैन को। भन्नाट वेगानं गोलंदाजी केली जात आहे. विवेक शेलार या मॅच मध्ये कॅप्टन आहेत. इस मरतबा निकल के मारने की कोशिश, कमाल का थ्रो आया था अल्पेश चौधरी का। देखिए फ्रंट फुट पे बहुत ज्यादा निकल गए थे, गेंद की लंबाई को कम कर दिया था, वहां पर पीछे रखा था गेंद को विवेक शेलार ने। अतिशय क्वालिटी आक्रमण पाहायला मिळत आहे. फलंदाज सुखरूप पोहोचले होते आपल्या क्रीज मध्ये. पावलांचा वापर करताना पाहिलं फलंदाजाला आणि त्यामुळेच चेंडूची लांबी कमी करण्यात आली होती. यष्टिरक्षकाच्या भूमिकेत अल्पेश चौधरी जबरदस्त कामगिरी करतात आपल्या टीमसाठी. धावसंख्या स्थिर आहे 4/18. राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए बहुत बढ़िया ड्राइव। देखना है नॉन स्ट्राइकर के शरीर से टकराई थी गेंद। अधिकृत सबसे पहले टेलीकास्ट भी चैलेंज से हुआ 1997 में, ब्लैक एंड व्हाइट। सबसे पहले तीसरे अंपायर का जो उपयोग हुआ, यूटिलाइज, वो भी लेजेंड ऑफ भिवंडी के शो में हुआ। सबसे पहले कलर टेलीकास्ट भी क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट में चैलेंज से हुआ और लेजेंड ऑफ भिवंडी के शो में हुआ। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। ओ बढ़िया गेंद, बैट्समैन के बल्ले और इरादे दोनों को बीट करती हुई अल्पेश चौधरी के हाथों में। बरंच काही प्रथमतः आपल्याला भिवंडीमध्ये आणि टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये महापौर चषकामध्ये पाहायला मिळालेलं आहे. फलंदाजी आपण पाहिली तर सखोल फलंदाजी आहे, चांगले चांगले फलंदाज आहेत आरडी कडे, परंतु गोलंदाजी फारच छान होत आहे. इस मरतबा दूर कर बैठे वाइट। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स बेल्स का भी जो इस्तेमाल हुआ वो चैलेंज के शो में ही हुआ। ये देखिए चॉप करना चाहते थे, द लाइंस बिलोंग्स टू अंपायर। 2016च्या स्पर्धेमध्ये आपण स्पीडोमीटरचा देखील वापर होताना पाहिला. या स्पर्धेमध्ये बॉल व्हॅनचा देखील वापर करण्यात आला होता. स्पीडोमीटरनं गोलंदाजाचा वेग देखील काढला जात होता. विवेक की गेंद, इस मरतबा टैप करने की कोशिश, तालमेल की कमी, दोनों खिलाड़ी एक ही जगह पर, कह सकते हैं कि दोनों गाड़ियां एक ही पटरी पर, आउट हो गए बैट्समैन। फारच नाजूक अवस्था आपल्याला दिसते या मॅच मध्ये. RD440 संघाची इनसाइड एज लागली होती. विकेट किपर बीट झाला, मात्र अख्तर शेखचं सुरक्षित रक्षण आणि त्यानंतर विवेकने बाकीचं कार्य पूर्ण केलं. दोन्ही गाड्या एकाच रुळावर होत्या. केदार पाटील बाद होऊन तंबूत परततोय. धावसंख्या 5/20. 4 ओवर की समाप्ति, रन के लिए तरसती हुई RD440, 20 रन 5 विकेट। सबसे पहले स्टंप विजन भी टेनिस क्रिकेट में इसी ग्राउंड पे लेजेंड के शो में हुआ और सबसे पहले स्टंप माइक भी सबसे पहले लेजेंड ऑफ भिवंडी के इसमें हुआ। आज पहा आपल्यामध्ये भरपूर महिला डॉक्टर्स देखील आहेत. सर्वांचं पुन्हा एकदा आम्ही महापौर चषक 2021 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत करीत आहोत. प्रेक्षकांना नम्रतेची विनंती आहे, काही प्रेक्षकांनी मास्क तोंडावरून काढलेत, ते आपण तोंडाला लावून ठेवायचे आहेत. हा आदर्श आहे तुमच्या समोर. ह्या सर्व महिला डॉक्टर्स, त्यांच्या चेहऱ्यावर आपल्याला मास्क दिसत आहेत, तर प्रेक्षकांनी देखील मास्कचा वापर करायचा आहे आणि सोशल डिस्टन्स मेंटेन ठेवायचा आहे. स्वतःची काळजी घ्या, दुसऱ्यांची काळजी तुम्ही आपोआप घ्याल. परंतु RD440 या संघाची काळजी करणारा फलंदाज कोण आहे की नाही
हा मोठा प्रश्न या मॅचमध्ये निर्माण झालाय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर फक्त 20 धावा धावफलकावर 5 गडी बाद झालेत आणि आता फक्त एका षटकाचा खेळ शिल्लक आहे या टीमच्या डावामध्ये. धन्यवाद स्टुडिओ. अजून जे काही प्रेक्षक मैदानामध्ये आहेत सोशल डिस्टन्सिंग 3 फीटचं अंतर ठेवायचं आहे आणि प्लीज मास्क घाला, कारण हे कंपल्सरी आहे. महानगरपालिकेतर्फे कारवाई करण्यात येईल. प्लीज सर्वांना नम्र विनंती, सहकार्य करा आणि मास्क लावा आणि सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा. धन्यवाद. इस मर्तबा आसमान में तान दिया है और गेंद मैदान के बाहर. 6 रन. काय प्रेक्षणीय फटका होता. जसा चेंडू बॅटवर लागला तशी त्याच्यावर छाप पडली होती 6 धावांची. कुणाल म्हात्रेच्या बॅटमधून हा मॅक्सिमम बॉटम हँडचा वापर केला, स्लॉक केलाय. ऑफस्टम्पच्या बाहेरचा बॉल ऑन साइडला फेकून दिलाय. गगनचुंबी षटकार. कुणाल म्हात्रे ब्रांडेड स्ट्रोक. जा रही है, जा रही है, जा रही है. हाई एंड हैंडसम आउट ऑफ पार्क. 6 रन से उछलता हुआ स्कोर पहुंचा है 26 पर. देखिए कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं प्रियांशी पाटिल, उनकी बगल में ईशा राकेश निकम को बताया जा रहा है और नमन. सभी का हार्दिक स्वागत है. राकेश निकम की दुख्तर और प्रियांशी पाटिल. ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी थी, लेकिन ये ड्रीम बेबी है. पाटील घराण्याची ही राजकन्या आहे कुमारी प्रियांशी हर्षद पाटील. और पाटिल परिवार में वो बहुत ज्यादा लाडली है. खेल की शुरुआत होती भी हेमंत तारट राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए. एक और आसमान में तान दिया. गेंद आसमान में खड़ी रही है. क्या कैच होगा? ओ 3 बार में कैच छूटा. हालांकि कह सकते थे हम रिले कैच अगर होता तो आसमान से गिरा और खजूर में अटका. ये तो ऐसे हुआ आसमान से गिरा और फिर खजूर से गिरा. अगदी बरोबर. मिलीजुली सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न होता त्या ठिकाणी गोलंदाज आणि विकेट किपरचा, परंतु तसं काही घडलं नाही. आणि हेमंतने अगोदर कॉल दिला होता, विकेट किपरला देखील त्याने बोलावलं होतं. त्याला कुठेतरी कॉन्फिडन्स पूर्ण नव्हता स्वतःवर. 2 प्रयत्नात त्याच्या हातातून बॉल निसटला आणि त्यानंतर अल्पेशच्या देखील हातातून बॉल निसटलाय. कॅच ड्रॉप. कितना जजमेंट है अल्पेश चौधरी को. पहले ही वो हाथ आगे कर चुके. इसका अर्थ और इस तरह के कैचेस आसान नहीं रहते हैं फ्लड लाइट की रोशनी में. हेमंत अडट कुणाल म्हात्रे को फिर गेंद को आसमान में खेला है. इस मर्तबा गलती नहीं होगी क्योंकि खिलाड़ी हैं प्रतीक पाटिल लॉन्गॉन के. भावेश पवार. सेफ पेअर ऑफ हँड्स भावेश पवारचे पाहायला मिळाले. उंची जास्त होती फटक्यामध्ये. पुन्हा एकदा पाहू शकाल तुम्ही कुमारी प्रियांशी पाटिल और ईशा राकेश निकम. ये दोनों खूबसूरत बच्चियों को दिखाया जा रहा है. साथ में नमन है. कविश आहेत मला वाटतं, परंतु हा फटका फसलाय. भरपूर दुरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. मिस टाइम स्ट्रोक होता. लॉंग ऑनला भावेश पवारनं सहज सोपा हा झेल समाप्त केलाय. जे झेल काही आपल्याला अवघड वाटतात ते मात्र भावेश पवारच्या स्टँडर्ड नुसार भरपूर सोपे असतात. 28 रन में आखिरी ओवर की कितनी गेंदें बची? आसिफ रंगरेज हमारे ऑफिशियल स्कोरर. 3 गेंदें बची. फिर से मैं तमाम ऑडियंस से कहूंगा कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए. महाराष्ट्र गवर्नमेंट और भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के कोविड-19 के गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए. सुरक्षित रहिए, खुद भी और सारे भिवंडी को भी. हेमंत अडट राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए. ओ हो क्या शॉट है. 6 रन. बिंदास ने बिंदास ठोक डाला. नितांत आवश्यकता देखील आहे अशा मोठ्या मोठ्या फटक्यांची. बिंदासनं लॉफ्टेड फटका मारलाय आणि अगदी त्याच्या रडार मध्ये हा बॉल होता. हेमंतचं हे षटक थोडंसं मागणं पाहायला मिळत आहे. मिडल ऑफ द ब्लेड चेंडूला फेकून दिलंय. डीप वायडिश मिड विकेट सीमारेषा पार 6 धावांसाठी. स्कोर उछलता हुआ 34 पे पहुंचा है. और कितनी गेंदें बची है? 2. अजय घरत अगर एक बड़ा शॉट आया तो आपको भी तो पता है हिमांशु पाटिल, किरण पाटिल बहुत मजबूत गेंदबाजी है आरडी 440 की तरफ. बिल्कुल उनके ओनर को निशाना बनाती हुई गेंद चली गई थी दूर कहीं आसमान में, दूर गगन की छांव में.
हेमंत अडट बिंदास लसने को क्लियर फ्रस्ट्रेशन, बचने की कोशिश, वाइड। देखिए दुनिया में बहुत सी गलियां या रास्ते हैं जहां से आप यू टर्न लेके बच के निकल जाए, लेकिन क्रिकेट में कोई बचने की गली नहीं, यहाँ बच के नहीं डट के मुकाबला करना होता है। अगदी बरोबर, संघर्षाचं हे मैदान आहे, तुम्हाला संघर्ष करावाच लागणार आहे, संघर्ष अटळ आहे, असा हा क्रिकेटचा खेळ आहे. यस, राजू दासरी, सचिन भोईर, मिस्टर गायकर और प्रशांत पाटिल, ढेर सारे खिलाड़ी हैं. एक और गेंद, ये जा रही है महापौर साहिबा को सलामी देने, वीआईपी स्टैंड पे 6 रन. खऱ्या अर्थानं आता षटकारांचा पाऊस आपल्याला पाहायला मिळत आहे या शेवटच्या षटकामध्ये. खूपच महागडं षटक हेमंत हरटचं. हा बॉल पहा उजव्या यष्टीच्या बाहेर, स्लाइटली फुलर लेंथ समोर खेळलेत आणि काय अचूक टायमिंग साधलंय. भीमटोला वज्रटोला, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेला. षटकार. कमाल की टाइमिंग, कमाल का फॉलो थ्रू. ये देखिए गेंद बल्ले से निकली, उस पे मोहर थी 6 रनों की. स्कोर 40-41 पे पहुंचा है. एक गेंद बची है, 2 बड़े स्ट्रोक लगे हैं, 2 खिलाड़ी आए हैं समझाने. ये देखिए बिंदास लसने, 2 गेंदे 12 रन. बहुत ही मजबूत काटी के बैट्समैन है, तगड़े बैट्समैन है और तगड़े स्ट्रोक लगा रहे हैं. इस ओवर में अब तक कितने रन है? 21 रन. हेमंत अडट बिंदास लसने को फिर फ्लिक किया, 6 रन. ओ माय गॉड, बिंदास लसने ने उम्मीदें जगा दी आणि अक्षरशः सनसनाटी निर्माण केली आहे चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवर. बिंदास लसनेनं हा सर्वात सुंदर फटका होता. एफर्टलेस फ्लिक केला, मनगटी फटका मारला आणि षटकार. अब 27 रन दे डाले हेमंत अडट ने और डीमार्ट में नजर आए. कुल मिला के रन बने 47. एक अच्छा टोटल, एक अच्छा मैच होगा. 48 की जरूरत है. आइए अगले टॉस की तरफ हम आपको लिए चलते हैं. खेलने वाली टीमें रईस बिल्डर एंड डेवलपर तलोली और सोना देवी टेमगर वहां पे मौजूद हैं. वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या. करना चाहते भविष्य अराउंड द लेग्स, शॉट्स लगातार खेल सकते हैं. इस मर्तबा पुल की हवा में दीपेश मालिया फोड़ दी स्टंप्स. शेखर को उछाल दिया गेंद को डीप में खिलाड़ी और शेखर दलवी भी आउट. गेंद इस मर्तबा टैप करने की कोशिश, तालमेल की कमी. इस मर्तबा आसमान में तान दिया है और गेंद मैदान के बाहर. फोड़ दी स्टंप जाते हुए एक और आसमान में तान दिया, गेंद आसमान में खड़ी रही है. क्या कैच होगा? हेमंत अडट कुणाल मांद्रे को फिर गेंद को आसमान में खेला है. इस मर्तबा गलती नहीं होगी क्योंकि खिलाड़ी. हो क्या शॉट है. खिलाड़ी हैं. एक और गेंद, ये जा रही है महापौर बिंदास लसने को फिर फ्लिक किया. 6 रन. फिर पहले सुधीर देशमुख का करना है. सुधीर देशमुख लायंस क्लब अध्यक्ष है. खूप खूप धन्यवाद प्रियांशी स्टुडिओ. मित्रांनो आता आपल्यामध्ये
उपस्थित आहेत भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या महापौर सौ प्रतिभा विलास पाटील. त्याचसोबत आपल्यासोबत उपस्थित आहेत लायन्स क्लब ऑफ भिवंडीचे प्रेसिडेंट लायन सुधीर देशमुख, लायन रमेश संकलेचा, लायन सुनील चोपड़ा, लायन गौरव जैन, लायन विजय संघवी, लायन हेमेंद्र जैन, लायन प्रवीण जैन. आप सभी का हार्दिक स्वागत है. वेलकम, गुड इवनिंग टू यू. साथ ही साथ में हमारे साथ उपस्थित है श्रीमती शीतल देशमुख, प्रेसिडेंट लायन्स क्लब ऑफ भिवंडी, डॉक्टर मनीषा पाटिल, डॉक्टर बुशरा सैयद, डॉक्टर आफरीन शेख, लायन्स क्लब मेंबर कंचन जैन, मीना जैन, डिम्पल जैन एंड राखी जैन. वी वेलकम यू. इसके अलावा हमारे बीच उपस्थित है सन्माननीय शोएब गुड्डू साहब, कांग्रेस के नेता, नगर सेवक हलीम अंसारी, नगर सेवक वसीम अंसारी, नगर सेवक शाफ मोमीन, नगर सेवक डॉक्टर जुबैर, नगर सेवक मुजाहिद अंसारी और RD 4440 के ओनर विनोद पाटिल. ये तमाम महानुभावों का हार्दिक स्वागत है. सुस्वागतम, वेलकम. Hello. It's over to Priyanshi studio for the live commentary. Thank you. थँक्यू हरीशजी. पहिला बॉल आउटसाइड एज, बॉल हवेतून गेलाय आणि डायरेक्ट हिट देखील. शॉर्ट थर्डमॅनला चांगली फिल्डिंग संतोष मडवी यांच्या माध्यमातून. मात्र एक धाव तत्पूर्वी कंप्लीट केली आहे दोन्ही सलामीवीरांनी. प्रतीक पाटील आणि कुमार गुंड हे दोन्ही सलामीवीर धनेश 11 कुक्से टीमच्या माध्यमातून. खरं तर पॉईंटच्या डोक्यावरून फटका मारायचा होता, मात्र नियंत्रण पाहायला मिळालं नाही प्रतीकच्या माध्यमातून. तर पहिल्या चेंडूवर एक धाव आली आहे. 48 धावांचं टार्गेट आहे 5 षटकांमध्ये. कुमार गुंड तुमच्या स्क्रीनवर, डावखुरा शैलीदार फलंदाज, अनेक वादळी खेळ्या ज्या फलंदाजांनी साकारलेल्या आहेत धनेश 11 टीमसाठी, तो फलंदाज. आणि त्याच्या समोर आहे गोलंदाज हिमांशू पाटील. चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे हिमांशू. पुढचा बॉल लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. चेंडूला आपटी दिली आहे उजव्या इष्टीच्या भरपूर बाहेरचा बॉल. स्वेर मारा वाईट घोषित केला हा बॉल पंचांनी. धावसंख्येत भर पडली आहे. धावसंख्या बिनबाद 2. 48 धावांचं टार्गेट सेट करण्यात आलेलं आहे. सुरुवात फारच खराब आपल्याला पाहायला मिळाली होती RD 4440 या संघाची. 4 षटकांमध्ये फक्त 20 धावा धावफलकावर होत्या. मात्र शेवटच्या षटकामध्ये बिनधास्त फलंदाजी केली. 3 सलग षटकार ठोकले. सुरेख बॉल. यावेळेस टेंटेटिव्ह फटका खेळण्याचा प्रयत्न, दिशा दाखवायची होती, मात्र फुटवर्कचा कुठेतरी अभाव दिसून आला. पूर्णपणे बीट झालाय बॅट्समन कुमार गुंड. एक चांगलं टार्गेट सेट करण्यात आलेलं आहे. पाहू शकाल पुन्हा एकदा टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेनं चेंडू स्विंग होताना दिसला. डावखोरा फलंदाज समोर आहे. डावखोरा गोलंदाजी करतोय हिमांशू, आणि हिमांशू मध्ये क्षमता आहे चेंडू दोन्ही बाजूने स्विंग करण्याची. परंतु हा बॉल स्वेर आहे. फलंदाजापासून भरपूर दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय या पहिल्या षटकामध्ये हिमांशू पाटील. दुसरा वाईट बॉल. धावसंख्या 3 वर जाऊन पोहोचले. प्रतिषटक 9.60च्या सरासरीनं विजयासाठी धावा जोडायच्या आहेत धनेश 11 कुक्सी संघाला. तुम्ही पाहत आहात महापौर चषक 2021 भिवंडी. लेजंड ऑफ भिवंडी विलासार पाटील साहेब आणि चॅलेंज स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीने तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. यावेळेस स्विचचा वापर केला. अगदी गॅप मधून बॉल ट्रॅव्हल होतोय. फिल्डर दूर आहे. चेंडू सीमा पार. 4 धावा. नेत्रदीपक फटका. कुमारला देखील समजलं होतं की कुठेतरी उजव्या इष्टीच्या भरपूर बाहेर चेंडू ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय गोलंदाज. ऑन साईडला खेळण्याची फारशी संधी मिळणार नाही, त्यामुळे त्याने स्विचचा वापर केलाय आणि चेंडू अगदी गॅप मधून काढला.
डीप स्कोरिश थर्ड मॅन सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी एक नेत्रदीपक फटका कुमार गुंडच्या बॅटमधून. पुढचा बॉल लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. आणि पहा पुन्हा एकदा आता स्वेर चेंडू. फारच निराशाजनक गोलंदाजी पाहायला मिळते. टार्गेट निश्चितच चांगलं आहे, परंतु अशा प्रकारची गोलंदाजी ही RD संघासाठी फारच घातक ठरणार आहे. चांगला गोलंदाज आहे हिमांशू. भरपूर मैदानं गाजवलेली आहेत. अगदी भिवंडीच्या बाहेर जाऊन रत्नागिरी चॅम्पियन्स प्रीमियर लीग सारख्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये देखील त्याने ओपन संघांचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषकामध्ये देखील भरपूर चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळालेली आहे. हा बॉल चांगला आहे, परंतु तेवढाच चांगला फटका. सरळ बॅटनं ड्राईव्ह केलाय. खोलवर टप्प्याचा बॉल होता. डीप मिड ऑफला चांगली फिल्डिंग. सिंगल येते आणि आता मात्र स्ट्राईक प्रतीक पाटीलकडे असणार आहे. धावसंख्या झाली बिनबाद 9. इथनं अजूनही 39 धावांची आवश्यकता आहे. RD संघाला जर सामना जिंकायचा असेल तर निश्चितच सुरुवातीला काही फलंदाजांना बाद करावं लागणार आहे. गोलंदाजांना विकेट टेकिंग गोलंदाजी फार महत्वाची असणार आहे, कारण धनेश 11 कोकसे टीमकडे भरपूर चांगली फलंदाजी आहे. यावेळेस हुक केलाय. बॉल हवेत आहे. विकेट मिळू शकते, परंतु फिल्डर पर्यंत बॉल पूर्णपणे कॅरी झाला नाही किंवा फिल्डर पूर्णपणे बॉलवर पोहोचला नाही असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाहीये. आणि या दरम्यान 2 धावा घेण्याची संधी होती प्रतीक पाटीलकडे. 2 धावा आलेत. धावसंख्या झाली आहे 11. ये देखिए मिस की हुक शॉट था. अच्छी गेंद पर हुक खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने. अजय गरत, मुझे तो लगता है कि मैच रंग लाएगा. त्यासाठी मात्र अतिशय नियंत्रित गोलंदाजी करायला हवी. जर स्वेअर मारा करण्यात आला, कमजोर चेंडू टाकण्यात आले तर निश्चितच धनेश 11 कोकसे टीमसाठी समीकरण किंवा जे आव्हान आहे ते सोपं होऊन जाईल. यावेळेस शॉर्ट आर्म पुल केलाय. जबरदस्त टायमिंग. बॉल निघून जातोय डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून. दणदणीत षटकार. देखिए इस मर्तबा तैयार थे शॉट के लिए और गेंद भी छोटी थी. रिप्ले में हम देखना चाहेंगे किस तरह से उस सिक्सर को जड़ा था बैट्समैन प्रतीक पाटिल ने. ये देखिए छोटी गेंद पुल और पावरफुल चाबुक शॉट. 6 रन. षटकाराबरोबरच पहिलं षटक कंप्लीट झालंय. दमदार सुरुवात पाहायला मिळते आपल्याला धनेश 11 कोकसे संघाची. धावसंख्या बिनबाद 17. शोएब खान गुड्डू, नगर सेवक वसीम अंसारी, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं नदीम अंसारी, साथ ही साथ परवीन केडिया कम्युनिकेशन मैन, मयूर पाटिल, ये नगर सेवक और 2 नगर सेवक नजर आ रहे हैं. सभी का हार्दिक स्वागत है. मेरे ख्याल से पीछे की रो में नगर सेवक जाकिर मिर्जा, हलीम अंसारी भी नजर आ रहे हैं. ये आप देख सकते हैं प्रियांशी पाटिल, ईशा, राकेश नीकम. मरता क्या ना करता संतोष मडवी को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है. 1 ओवर में 17 रन. बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई धनेश कोकसे का हम देख रहे हैं. कुमार गुण ऑन स्ट्राइक. Here goes संतोष मडवी. Right arm round his stumps. Goes to Gun, check his stroke, loose bottom and push, and they threw for 1. थँक यू प्रियांशी स्टुडिओ. मित्रांनो, आज आपल्या महापौर चषकाला सदिच्छा भेट देण्यासाठी लायन्स क्लब अध्यक्षा सौ शीतल देशमुख मॅडम उपस्थित आहेत. आणि मी भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या महापौर सौ प्रतिभा विलास यांना विनंती करणार आहे की आपण शीतल मॅडम यांचा भव्य सत्कार करावा. लायन्स क्लबच्या वतीने खूप चांगली कामगिरी आपण करत आहात. एव्हरी लायन पुट्स हिज हार्ट अँड सोल. आणि लायन्स क्लब इंटरनॅशनल आहे. समाजसेवेचा सर्वात मोठं काम जर कोण करत असेल अगदी ऑर्गनाइज्ड पद्धतीने तर ते लायन्स क्लब. आणि शीतलजी, आपलं सत्कार करत असताना आम्हाला अभिमान आहे. आपलं कर्तृत्व असंच पुढे जावं आणि आपले क्षितिज कार्याचे विस्तारित जावे अशा मनपूर्वक शुभेच्छा. Back to Priyanshi studio. Thank you, Harish. Meanwhile, a firmly played by Pratik Patil, wide off, mid off, and taken easy couple. His score was up to 20 without loss. Dhanesh Kukse chasing a target of 48. Santosh Madhvi.
charging from here, right arm over the stumps. Both try to yoke equally played, tucking on the onside to deep mid on. Excellent fielding and excellent return from Kunal Matre. And batsman taken 121 without loss. चांगल्या बॉलवर एक चांगला फटका पाहायला मिळाला आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील. गुड क्रिकेट ऑल अराउंड. प्रवीणजी केडिया देखील त्या ठिकाणी जोडले गेलेले आहेत. Yes, Nagarsepak Zakir Mirza and communication man Parveen Kedia. Madhvi turn, right arm round the stumps. Goes to Kumar, this time inside edge, they threw for a quick single. What a running between the wicket from Pratik, is the best runner. अगदी बरोबर. खूप वेगानं धावत असतो प्रतीक. त्याची रनिंग बिटवीन द विकेट छानच आहे, परंतु कुमार देखील तेवढाच फिट खेळाडू आहे. प्रेक्षकांना मी वारंवार विनंती करतो, आपण मास्क तोंडाला लावायचा आहे. 22 second over in progress. This is the flying reply from Dhanesh Kukse, the big name of Taluka cricket. Santosh Madhvi. Here he go. Charging from here. Both this time turning with the corner. There is a direct hit and finally batsman taken another extra run. Off the bat, I think, turning with the corner, very fine indeed. अतिशय सुरेख बॉल होता हा संतोष मडवी यांचा. खोलवर टप्प्याचा अगदी यॉर्कर लेन बॉल पाहू शकाल मिडल स्टंपवर, परंतु बॅट लागली आहे आणि त्यामुळेच बचावला गेलाय फलंदाज. 2 धावा आल्या या चेंडूवर. चांगली गोलंदाजी जरूर होते, परंतु नशिबाची देखील पूर्णपणे साथ मिळत नाहीये. 24 धावा धावफलकावर. आणखी 24 धावांची आवश्यकता आहे. 19 चेंडू शिल्लक. एकही गडी बाद झालेला नाही, म्हणजेच धनेश 11 कोकसे संघाचं पारडं जड दिसतंय या मॅच मध्ये. Yes, I think RD needing badly breakthrough here. Some quick wickets because Dhanesh in commanding position. Here goes Santosh Madhvi. Goes to Pratik, goes his back foot, sliced as ball. Ball is traveling through. His squad is third man. Excellent stop, but slightly wide return. Enough time, 2 runs. That marks end of the second over. His score is 26 without loss. थैंक यू प्रियांशी स्टूडियो. दोस्तों, जैसा आप सब लोग जानते हैं, कोरोना ने 2020 के साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाहाकार मचा दिया और ऐसे समय में लोग हिम्मत खो बैठे, लोग आत्मविश्वास खो बैठे. ऐसे समय पर एक ऐसी टीम थी जो पूरी दुनिया में काम कर रही थी, वो डॉक्टरों की टीम थी और भिवंडी इसमें कोई अपवाद नहीं था. आज ऐसे कोरोना के समय के दौरान लोगों का इलाज, लोगों को हिम्मत बंधाने का काम करने वाले 3 कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स का सत्कार हम करने जा रहे हैं. ये मेरे लिए, आपके लिए, भिवंडी के लिए और पूरी इंसानियत के लिए, पूरी कायनात के लिए बड़ा खुशी का लम्हा है. तो आइए शुरू करते हैं 3 स्पेशल सत्कार. सबसे पहले डॉक्टर बुशरा सैयद, इनका हम एक भव्य सत्कार महापौर के हाथों करने जा रहे हैं. डॉक्टर बुशरा सैयद, आपने जो खिदमत की है कोरोना के दौरान वो हम भूल नहीं सकते और मैं भगवान से, अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि आप बहुत तरक्की करें. आप जैसे डॉक्टर ये भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका को मिले हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है. डॉक्टर बुशरा सैयद, वी आर प्राउड ऑफ यू. ठीक उसी तरह अगला सत्कार है डॉक्टर मनीषा पाटिल जी. ये तमाम डॉक्टर्स की जो टीम है, आज इनके लिए हम सलामी दे, तालियां बजाएं, उतनी कम है, क्योंकि ये थे तो हम बचे हैं. तो डॉक्टर मनीषा पाटील, आपला सत्कार करत असताना आम्हाला खूप अभिमान वाटतोय. आपण सुद्धा खूप प्रगती करावी आणि चांगलं काम करीत राहावे, लोकांचे प्राण वाचवावे आणि लोकांना हिम्मत द्यावी, बळ द्यावं आणि मोटिवेट करावं, अशा लक्ष शुभेच्छा. पुढील सत्कार डॉक्टर वर्षा बारोट यांचा आपण करणार आहोत.
वर्षाजी आम्ही आपले मनापासून आभारी आहोत. आपण भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या वतीने जे काम केलंय तर त्याचा नक्की एक म्हणजे सलाम आहे आमचा. आणि फुल ना फुलाची पाकडी म्हणून एक छोटासा सत्कार आमच्याकडून एक प्रयत्न आहे महापौरांच्या हस्ते. आणि माझी सर्वांना नम्र विनंती आहे मित्रांनो, एकदा जोरदार टाळ्या डॉक्टर बुशरा सय्यद, डॉक्टर मनीषा पाटील and डॉक्टर वर्षा बारोट. ग्रँड सॅल्यूट टू ऑल दी कोरोना वॉरियर्स अँड डॉक्टर्स. आणि आपला सत्कार म्हणजे जगभरातील जे डॉक्टर्स आहेत त्याचा सत्कार आहे. आणि म्हणून आपण ह्या सत्कार स्वीकार केल्याबद्दल चॅलेंज कडून खूप खूप धन्यवाद. बैक टू प्रियांशी स्टूडियो. बहुत खूबसूरत कट शॉट खेला वहां पर प्रतीक पाटिल ने, शॉट वाइड एंड पनिश्ड. स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ अब 31 पे पहुंचा है. अब हम कह सकते हैं कि आरडी की जो उम्मीदें हैं वो मान पड़ती भी. अगदी बरोबर, कारण जे टार्गेट आहे ते 48 धावांचं आहे. 31 धावा दोन्ही सलामीवीरांनी जोडलेल्या आहेत. दोघेही अविजित आहेत, एकही गडी बाद झालेला नाही. आणि 16 चेंडूंमध्ये 17 धावा बनवायच्या आहेत इथनं विजयासाठी धनेश इलेव्हन कुक्से टीमला. म्हणजेच समीकरण अगदी ABCD प्रमाणे सोपं झालंय. खेळ थांबलाय कारण चेंडू बदलला जातोय. अनेक मान्यवर व्यासपीठावर आहेत. प्रेक्षकांसाठी पुन्हा एकदा नम्रतेची विनंती त्यांच्या समोर आम्ही करतोय. त्यांच्यासाठी सूचना आहे की मास्कचा वापर करा आणि सोशल डिस्टन्स मेंटेन ठेवा. कारण व्हेंटिलेटर लावण्यापेक्षा मास्क लावणं केव्हाही चांगलंच आहे. किरण पाटिल, ओहो पल्लू शॉट खेला लेकिन फंस गए, नहीं बन पाए दिलशान तिलक रत्ने और प्रतीक पाटिल आउट. अजय, क्या इस शॉट की आवश्यकता थी जो इस समय खेला गया? हे तर कोणीही सांगू शकेल की आवश्यकता नव्हती, कारण ऑलमोस्ट रन बॉल इक्वेशन आहे. परंतु सामना लवकर संपवण्याचा प्रयत्न होता. बॉल एवढा चांगला नव्हता, फुल टॉस बॉल होता, मात्र मिस टाइम झाला स्ट्रोक आणि एक सहज सोपा झेल. प्रतीक पाटील बाद 2 तंबूत परततोय. पहिला धक्का लागलाय धनेश इलेव्हन कुक्से टीमला. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दिलशान तिलक रत्ने की ये देन है. जिस तरह हमारी माँ बहनें साड़ी का पल्लू झाड़ती है, ये शॉट उसी तरह जाता है, इसीलिए इसे पल्लू शॉट, ये स्कूप कहा जाता है. अगदी बरोबर. खरं तर तिलक रत्ने दिलशान भरपूर फटका खेळायचे, त्यामुळे त्याला टेलस्कोप देखील म्हटलं जातं. खेल की शुरुआत होती भी किरण पाटिल, नए बैट्समैन. 1 डाउन पोजीशन पे जयेश पाटिल आए हैं कुमार गुंड के लिए. ओ बेहतरीन यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर, बल्ले के नीचे से जाती हुई विकेट कीपर के पास. चांगला बॉल. अशाच चेंडूंची खऱ्या अर्थानं आवश्यकता आहे. आता समीकरण थोडंसं बदललंय. 14 चेंडूंमध्ये 17 धावांची आवश्यकता आहे. कुमार कुंड 8 धावांवर खेळतायत. किरण पाटील चांगली गोलंदाजी करतात या षटकामध्ये. जयेश पाटील नवीन फलंदाज. 31 रन 1 विकेट. फिर से यॉर्क कराने की कोशिश, छोटी बैकलिप से टर्न कर दिया. दीपेश माली गेंद पे झपटते हुए 1 रन. 32 पे पहुंचा है स्कोर. 32 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. 13 गेंदे 16 रन. ऐसा नहीं कि मैच की जान निकल गई, सांस है तो आस है. निश्चितच आणि प्रयत्न केले जातील आरडी संघाच्या माध्यमातून देखील. किरण पूर्णपणे जोर लावून गोलंदाजी करतोय. आतापर्यंत हे षटक छान चालू आहे. फक्त 6 धावा खर्च केल्यात आणि एक गडी देखील बाद केलाय. किरण पाटिल, जयेश के लिए बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव, कैप में कोई मौका नहीं, 4 रन. ये क्लास है जयेश पाटिल का. बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशी स्टुडिओ. मित्रांनो, परत एकदा आपण सत्काराकडे वळत आहोत. जे आपण 3 डॉक्टरचा सत्कार केला, त्यांचे सहाय्यक डॉक्टर त्यांनी सुद्धा तेवढीच महत्वाची भूमिका बजावली होती आणि म्हणून त्यांचा सत्कार करणं ही सुद्धा आमची जबाबदारी आहे. तर आता महापौरांच्या हस्ते
आपण अजून काही सत्कार करणार आहोत. डॉक्टर नूर नदाफ यांचा सर्वप्रथम आपण सत्कार करणार आहोत. डॉक्टर नूर नदाफ, आइए, आपका हम यहाँ पर एक भव्य सत्कार करने जा रहे हैं. एक गुलदस्ता और एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए. और डॉक्टर नूर, आप इसी तरह खिदमत करते रहें, आगे तरक्की करते रहें, अल्लाह आपको नेकी और बरकत दे, ये हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद. डॉक्टर माज अंसारी, अगला सत्कार डॉक्टर माज अंसारी. डॉक्टर माज, हमें फक्र है आप जैसे डॉक्टर है हमारे साथ, और आपने जो सेवा की है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन. डॉक्टर माज अंसारी. अगला सत्कार डॉक्टर वकार मोमीन, इनका हम करने जा रहे हैं. डॉक्टर वकार, आपने भी जो खिदमत की है उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं. हमारे नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं. बहुत बहुत अभिनंदन आपका. अगला सत्कार डॉक्टर जावेद शेख, इनका हम करने जा रहे हैं. डॉक्टर जावेद, आपने कोरोना के दौरान जो सेवा की है उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं. डॉक्टर जावेद शेख. अगला सत्कार डॉक्टर खुर्शीद अंसारी, इनका हम करने जा रहे हैं. डॉक्टर तूबा अंसारी, इनका अगला सत्कार हम करने जा रहे हैं. डॉक्टर तूबा अंसारी. डॉक्टर मरिया जमींदार, अगला सत्कार हम उनका करने जा रहे हैं. ये तमाम महिला डॉक्टर्स, इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ काम लिया कोरोना के दौरान, और जो कोरोना पेशेंट्स थे उनकी हिम्मत बनाई, उनका इलाज किया, उनको गाइड किया, और आपके इस गाइडेंस की वजह से आज हजारों जिंदगी सलामत है. और इसलिए डॉक्टर मरिया जमींदार, आइए, आपका हम सत्कार करने जा रहे हैं. आइए. अभिनंदन, मुबारकबाद. पुढील सत्कार डॉक्टर मोहन सूर्यवंशी यांचा आपण करणार आहोत, ज्यांनी कोरोनाचा प्रादुर्भाव असताना ज्या पद्धतीने रुग्णांची सेवा केली. आम्ही आपले आभारी आहोत अंतःकरणापासून, आणि आपला हा सत्कार हा संयुक्तिक आहे. आम्हाला अभिमान आहे डॉक्टर मोहन सूर्यवंशी आपला. आपण अशाच पद्धतीने काम करीत राहावे. इट्स ओवर टू प्रियांशी स्टूडियो. ग्यारह का इक्वेशन है. आउट होके गए कुमार गुण, नए बैट्समैन हरफन मौला खिलाड़ी भावेश पवार आए हैं, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ, ये जो भावेश पवार है ना, ड्रॉप सीन में आते हैं, अक्सर हीरो बनते हैं और कभी कभी जीरो. अभी भी थोड़ी बहुत रोचकता है खेल में. 11 गेंदों में 11 रनों की जरूरत. प्रतीक वाकड़े अगली गेंद लेकर. रिवर्स स्वीप की कोशिश की थी वहां पर जयेश पाटिल ने. डायरेक्ट हिट, और भावेश पवार का काम तमाम. डायमंड डक पर आउट होते हुए भावेश पवार. बहुत बड़ा विकेट. यस, डायमंड डक पे लौटे, और कहा था ना कि अक्सर हीरो बन जाते हैं और कभी कभी जीरो. क्या थ्रो आया था. अभी भी मैं अजय ग्रत कहूंगा कि मैच बना हुआ है. कोशिश दोनों टीमें कर रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है. यहाँ पर आरडी 444. कहानी में एक नया मोड़ आ गया है. ये मैच
रोचक स्थिति में है। 10 गेंदों में हालांकि 11 रन चाहिए। वैसे देखा जाए तो समीकरण ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन गेंदबाज भी पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। विकेट चटकाया उन्होंने, प्रतीक युवा गेंदबाज है और ये रनआउट के रूप में बहुत बड़ा विकेट मिला है। भावेश पवार बहुत Yes. खतरनाक बैट्समैन आउट हुए हैं। वो जब बल्लेबाजी को जाते हैं तो शोर उभरता है, लेकिन जब आउट होके आते हैं तो भी इसी तरह का कुछ मंजर हम देखते हैं। बड़ी विकेट, इसे कहते हैं बचपन में कंचे या गोटियां खेलने का फायदा। सीधा स्टंप पे लगा दिया। बिंदास, ये हाँ बिंदास लसने का ये थ्रो था। ये देखिए बहुत ही सटीक निशाना, तीनों स्टंप सामने थे। विकेट कीपर ने हाथ नहीं डाले बीच में, उनको पता था कि निशाना सही होने वाला है और भावेश पवार के पास कोई मौका नहीं था पहुंचने का। बहुत रिस्क उठाया और शून्य पर आउट हुए। नए बैट्समैन आतिश घोड़विंदे, स्कोर 37 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इक्वेशन क्या है आसिफ? 10-11 का इक्वेशन, 10 गेंदे 11 रन। आतिश गोडविंदे, मैन फ्रॉम डोला। थोड़ी सी अलग फील्ड, मिड ऑन ऊपर रखा गया है, लॉन्ग ऑफ पीछे बाउंड्री पर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन। बढ़िया शॉट बैकफुट पर जाकर निकाल दिया है। दो खिलाड़ियों के दरमियान से गजब का शॉट, 4 रन। दिलकश स्ट्रोक, जगह नहीं थी, अपने आप को ढूंढ दिया वहां पे। आई थिंक अजय स्मैक्स रूम एंड प्लेड दैट शॉट। ये देखिए बहुत थोड़ी जगह थी, बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरत स्क्वायर कट, सदाबहार चौका, जाजिबुल नजर शॉट। इस तरह के शॉट्स को आप 10 मर्तबा भी देखेंगे तो आपके आंखों की प्यास नहीं बुझेंगी। पहाड़ियों से गिरता हुआ झरना या समंदर की उठती हुई लहरें जिस तरह आंखों में समा जाती है, डूब गया है गोडविंदे का ये शॉट आंखों में। पहली गेंद पर इस तरह का स्ट्रोक खेलना कभी भी आसान नहीं होता है, भले ही आपको थोड़ी विड्थ क्यों ना मिले या फिर ना मिले, थोड़ी कमजोर गेंद भी क्यों ना हो, दबाव की स्थिति में इस तरह का स्ट्रोक बहुत मुश्किल। इस बार गेंद अंदर और डंडा बाहर, क्लीन बॉल। क्या मैच चल रहा है, क्या नोक झोंक चल रही है, एक तुम्हारी एक हमारी। कभी बल्लेबाज शेर तो कभी गेंदबाज सवा शेर। व्हाट अ मैच! स्टंप विजन से दिखाया जा रहा है किस तरह डंडा गया था इवनिंग वॉक के लिए। सीधी सीधी गेंद थी, ये देखिए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, स्टंप्स की तरफ। बहुत ही शानदार गेंद पैरों के बीच में से निकल गई है, ऑफ स्टंप उखाड़ दिया है। शानदार गेंदबाजी करते हुए प्रतीक वाकड़े, 2 विकेट्स। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांश स्टूडियो। आइए दोस्तों, सत्कार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अगला सत्कार हम करने जा रहे हैं डॉक्टर अब्दुल हलीम साहब का। डॉक्टर अब्दुल हलीम साहब, इनका सत्कार महापौर के शुभातो हम करने जा रहे हैं। ये तमाम डॉक्टर्स ने जो खिदमत की है कोरोना के दौरान, वो हम कभी भूल नहीं सकते। हम बैठे घरों पर, वो सड़कों पर खड़ा है। हम बैठे घरों पर, वो हॉस्पिटल में खड़ा है, क्योंकि उसका जज्बा कोरोना से बड़ा है। तो ये सत्कार करते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है। अगला सत्कार डॉक्टर नुरगिस अहमद अंसारी, इनका होने जा रहा है। डॉक्टर नुरगिस अहमद अंसारी, आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर नुरगिस अहमद अंसारी, आइए जनाब डॉक्टर नुरगिस अहमद अंसारी। गुलदस्ता और एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। डॉक्टर मोहम्मद याह्या कादर, अगला सत्कार हम डॉक्टर मोहम्मद याह्या कादर, इनका करने जा रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद डॉक्टर साहब। बैक टू प्रियांश स्टूडियो। 8 गेंदे और 7 रन, यह है समीकरण। इस बार फिर से यॉर्कर डालने का प्रयास, रनआउट का मौका है और केतन रनआउट होते हुए
हालांकि वाइड गेंद है, 1 रन जरूर मिलेगा अतिरिक्त के सौजन्य से, लेकिन विकेट फेंकते हुए केतन। क्या मुकाबला हो रहा है, कितने विकेट गिरे आसिफ रंगरेज, 5 विकेट गिरे और अब गेंदे बची है 8 और रन चाहिए 7। कुछ भी नहीं हम कह सकते, रन 6 चाहिए, एक वाइड का रन आया है। देखिए जो मुकाबला टाई हुआ था चैलेंज ए और चैलेंज बी के बीच में, सुदर्शन शिल्के ने 4 रन नहीं दिए थे और मुकाबला टाई पे छूटा था। क्रिकेट है और क्रिकेट कॉल अ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम। नए बैट्समैन महेंद्र मागे आए हैं मैदान में। ये इस तरह के बैट्समैन हैं कि इनको 18 रन के लिए 3 से 4 गेंदें काफी रहती है, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं सिक्सर लगाना आसान है, सिंगल बनाना मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है, महेंद्र को यदि स्ट्राइक मिलता नहीं, है तो मेरा वो अपना सिंगल मानना लेंगे? है मैच तो आखिरी ओवर में रखा हुआ है। चलिए 8 गेंदों में 6 रन चाहिए। प्रतीक की अगली गेंद, शॉट ऑफ लेंथ इस बार हुक कर दिया जयेश पाटिल के बल्ले से, खूबसूरत शॉट, 6 रन, मैच फिनिश। क्या फिनिश किया जयेश पाटिल ने, हुक शॉट खेल के हाफ ट्रैकर गेंद कर दी थी और कमाल का हुक शॉट। और शायद कमेंटेटर्स कर्ज भी उनके लिए थोड़ा बुरा लगने वाली बात हुई और उन्होंने पहले ही मुकाबला खत्म किया। ग्रेट स्ट्रोक प्लेड बाय जयेश पाटिल, बहुत बहुत अभिनंदन। शुक्रिया प्रियांशी स्टूडियो। अगला सत्कार डॉक्टर ईरम शेख, इनका हम करने जा रहे हैं। महापौर के शुभ हस्ते डॉक्टर ईरम शेख। आइए डॉक्टर ईरम, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। महापौर सौ प्रतिभा विलास पाटिल, इनके दस्ते मुबारक से ये सत्कार हम करने जा रहे हैं, हमें खुशी है। डॉक्टर ईरम शेख। अगला सत्कार